सहनी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम निषाद के नेता हैं, निषादों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़े हैं। कह रहे हैं कि हमको तो बीजेपी ने धोखा दिया है, हमने आरक्षण की बात करके सत्ता में गए थे लेकिन हमको दखल कर दिया। 5 किलो चावल देने से विकास नहीं हो जाता। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी जी हैं। हरि जी, मुकेश सहनी जी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है क्या होगा बिहार का? अब बिहार का भला होने वाला है, इसलिए भला होने वाला है कि बिहार की जनता और हमारे निषाद भाई, मछुआ भाई ये सब समझ गए हैं कि जब तक बिहार जातवाद के नाम पर मतदान किया था, भारत में पूरे बिहार बदनाम हो चुका था। जंगल राज का उपाधि मिला था। बिहार में रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लेकिन तभी जब लोग जातवाद से ऊपर उठकर विकासवाद के नाम पर मतदान किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी और हर क्षेत्र में, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में सुधार हुआ। और तब जाकर एक बिहार के लोग चैन का सांस जिया। इसलिए अब फिर दोबारा कोई गलती हमारे बिहार के लोग नहीं करने वाले हैं, हमारे निषाद भाई नहीं करने वाले। और दूसरी बात जब भी विकासवाद, राष्ट्रवाद की बात आता है तो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम स्वतः हर किसी के जुबान पर आ जाता है। मतदान के समय लोग मतदान के दिनों में नरेंद्र भाई मोदी को ध्यान में रखकर, विकास के नाम को ध्यान में रखकर मतदान करते। इसीलिए अब किन्हीं के कौन कहाँ जा रहा है व्यक्ति, उस नाम पर अब वोट नहीं होने वाला। हरि जी, एक सवाल है आपसे कि मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे हैं कि हम निषाद के नेता हैं, निषादों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़े हैं, तो क्या लगता है निश्चित तौर पे निषाद इस बार बीजेपी के साथ रहेगा या इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा? क्योंकि मुकेश सहनी तो उधर चले गए, तो लगता है कि मुकेश सहनी को निषाद वोट जो है वो माइंडेड होगी। जिस समय में मुकेश जी दूसरे के साथ थे उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। उनके बूथ पर कहाँ कहाँ कितना वोट आया था वो गिनती कर लीजिए, करवा लीजिए, उसको आप दिखलवा लीजिए, तब फिर ये प्रश्न कीजिएगा। जिस समय में वो नहीं थे उस समय में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी क्या? अरे अब कोई व्यक्ति के पीछे, जातवाद का नारा देने वाले के पीछे बिहार की जनता, हमारे निषाद भाई नहीं रहने वाले। अब है विकासवाद के नाम। निषाद के आप भी नेता हैं, बीजेपी ने आपको भी आगे लाया है, तो लगता है निश्चित रूप से कि निषाद समाज आपके भी साथ है। ये क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे लाया है? जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आया तब से कैप्टन जय नारायण निषाद को सम्मान किए, उनके सुपुत्र अजय निषाद जी को सम्मान किए, डॉक्टर भगवान लाल सहनी को सम्मान किए, अर्जुन सहनी को एमएलसी बनाए, क्या कहते हैं कि हमारे मुकेश भाई को भी किसी ने सम्मान किया, मुकेश जी को भी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही आरोप लगा रहे कि हमको तो बीजेपी ने धोखा दिया है, हमने आरक्षण की बात करके सत्ता में गए थे लेकिन हमको तो बिल्कुल सही बात है। 11 सीट उस समय में किसी ने न सोचा था कि 11 सीट दिया जाता। ये मानता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो केवल मुकेश सहनी ने इतने बड़े निषाद समाज का जो समूह है उनको ध्यान में रखकर 11 टिकट दिया, तो वो 11 टिकट उसने किसे दिया? वो तो कह रहे कि हमारे विधायकों को भी बीजेपी ने खरीद लिया। बनने के बाद खरीदने का बात नहीं है। यदि आपके साथ कोई आपका भाई नहीं, आपका स्टाफ भी आपसे अलग हो जाएगा। जब आपका दुर्व्यवहार आप उसके साथ करेंगे तो आप स्टाफ का बात छोड़ दीजिए, आपका भाई भी आपको छोड़ के अलग हो जाएगा। सवाल उठता है कि आप सामने वाला के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये निर्भर करता है। ये तो बात की बात है। पहले जो टिकट मिला 11 में वो 11 टिकट किसको दिए, ये ना पहले बिहार के निषाद भाई को बतावे कि वो टिकट था किनको, किनका, वो दिए किनको, और मंत्री बनने के बाद वो निषाद समाज के लिए वो क्या किए।
निषाद जिस समाज के, मैं तो कहता हूं मैं अपने निषाद के नाम पर जो है मैं बना, तो अब देख लीजिए सदन में केवल मंच से गोल गोल बात, मीठी मीठी बात बोलकर जनता को लुभाने का बात नहीं करता हूं। विकास की बात तो सदन में होता है। आप सदन में देखेंगे तो लगेगा कि मैं जिस समाज के नाम पर आया हूं उसके लिए मैं जीता भी हूं, उसके लिए काम करता हूं। और जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं वो निश्चित रूप से निषाद के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसी मत्स्य पालन के क्षेत्र से आज देखेंगे आपको लगेगा कि मछली पालन के लिए तालाब निर्माण की बात हो या फिर जीर्णोद्धार की बात हो या मछली पालन के लिए पूंजी की बात हो या उन बेचने के लिए वाहन की बात हो या बेचने के लिए बाजार समिति में व्यवस्था, वो सारा व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। इसलिए अपने विकास को ध्यान में रखकर निषाद भाई मतदान करेंगे। वो जात लगता है कि आरजेडी में गए हैं, महागठबंधन में गए हैं। अच्छा, ये बात हम क्यों कहें? ये बात कि सबको जब पता होता है कि इस महीने में जो मार्च में अप्रैल में जो है बसंत आ जाता है तो उससे ही लोग अंदाज कर लेता है कि अब तो आएगा ही। तो उनके बारे में इतिहास क्या है वो हम क्यों बतावे, बिहार के जनता जान रही है। लगाया है कि 5 किलो चावल देने से विकास नहीं हो जाता है। मोदी जी जुमलेबाज है, जुमला करते हैं। तो उन्हीं वो जो कहेंगे उसी के आधार पर केवल ये देश चलेगा। ये दुनिया में आज मोदी का जो सम्मान हो रहा है, गिरवा का बात हम लोग यहाँ करते हैं और दूसरे देश में भी 100% मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी आज अबू धाबी में जाकर वो 27 एकड़ में मंदिर बनाते हैं। ऐसे दुनिया के एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभावान नेता को ये जो मार्ग दिखाएंगे वो नहीं होगा। उनको अपने जो पद मिला था निषाद भाई के नाम पर वो काम उनको करना चाहिए था, न कि नरेंद्र मोदी जी को। जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पास, क्या लगता है निश्चित रूप से देश में 400 पार जाएगा? एनडीए 400। आप ये बात जो बोलते हैं इससे पहले ये क्यों नहीं कहते हैं कि वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो कहते हैं तो करते भी है। आप जरा देख लीजिए, आप जरा देखिए कि 15 विधायक मंत्री बने हैं, 15 में 12 जात का समावेश है। ये सबका साथ, सबका विकास जो कहते हैं वो करते भी हैं, इसी का परिणाम है। इसलिए जिस नेता का कथनी और करनी एक रहेगा, वो जो बोलेंगे वही होगा। तो ये 400 पार बोलते हैं, 400 पार होगा।